श्रीमन्नारायण दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण का 5वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणावापी परम यशस्वी देवऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंता से संतुष्ट हैं। न अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भूत पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतज्ञ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों स्वामी हैं और असंग रहते हैं। अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल के प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों ही पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र और ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाला भगवान श्री कृष्ण के यश का भी गान नहीं होता। वह तो कौवों के लिए इच्छादि फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में रहने वाले हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसने सुंदर रचना भी नहीं की और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह प्राणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह कर्तव्य जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया, ऐसा कौतूहल निष्कर्म कर्म कैसे सुशोभित दे सकता है? महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्यनारायण एवं सदस्य, इसलिए सब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचित शक्ति और भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झोंके से डगमगाती हुई डोगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए, धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। वह बहुत उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से युक्त निंदित कर्मों को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत है। कोई विचारवानी ज्ञान पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग
परम पार्थी बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए अब आप भगवान की लीलाओं का सर्व साधन के हित की सृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन करते रहते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। यदि इससे पूर्व की उस भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है? परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है? बुद्धिमान मनुष्य जो चाहिए वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं जो तनिके से लेकर ब्रह्मस्य समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म का फल रूप अनिश्चित गति समय के फेर से सबको सर्वस्व स्वभाव ही मिल जाते हैं। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्य के समान दैवत कभी बुरा भाव नहीं जानते, जन्म मृत्यु संसार को नहीं जानता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी ऐसा होने पर भी उससे विलक्षण है। इस बात का आप स्वयं जानते हैं, तदपि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसीलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वान ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेद ध्यान, यज्ञ अनुष्ठान, सर्वध्यान, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पूर्ण कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों की लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुनि, पिछले कल्प में आपने पूर्वजीवी मैं वेदव्यापी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे। बचपन से ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था, आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर सर्वदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी से मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीलागान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रियकृति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण जगत और सत्स्वरूप जगत अपने परा ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीन समय उन महात्मा मुनि ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया। मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुना करता। अब चिंतन के रजोगुण और तमोगुण के नाश करने वाली भक्ति मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन में उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्स महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुप्त ज्ञान का उद्देश्य दिया, जिसका उद्देश्य स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उद्देश्य से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उसके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तपों
की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता? इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तद्यपि जब ये भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उसका कर्म पाना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो वस्त्रहीन कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से परम भक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की कीर्ति का ही, उनकी प्रेम लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुखों की शांति इसी से हो सकती है और इसका कोई उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का 5वां अध्याय समाप्त हुआ।